नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। जीडीपी के घटने बढ़ने की खबरें तो आपने अक्सर सुनी होंगी, लेकिन अक्सर इसे अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी से जुड़ा एक भारी भरकम शब्द मानकर इसे ज्यादा समझने की कोशिश आपने नहीं की होगी। अगर आप भी अभी तक जीडीपी का गणित नहीं समझ पाए हैं तो आपको हमारी ये वीडियो देखना बेहद जरूरी है। इस वीडियो में आपको जीडीपी के बारे में हम आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। जीडीपी की दर देश की इकोनॉमी को परिभाषित करती है, यानी कि डिफाइन करती है। जीडीपी के बढ़ने का अर्थ जो है देश की मजबूती होता है। देश की मजबूत होती अर्थव्यवस्था से उसका अर्थ लिया जाता है। जीडीपी का बढ़ना ना सिर्फ देश की सरकार के लिए अच्छे संकेत होते हैं, बल्कि देश की जनता के लिए भी एक अच्छी खबर होती है। जीडीपी का सीधा साधा जो अर्थ है किसी देश द्वारा एक निर्धारित समय, एक वित्त वर्ष में उत्पादित सेवाओं और वस्तुओं की कुल बाजार मूल्य से उठता है। जीडीपी के बढ़ने का मतलब देश के अलग अलग सेक्टर में प्रोडक्शन का बढ़ना होता है, और प्रोडक्शन का बढ़ना अच्छी ग्रोथ को दर्शाता है। ज्यादा प्रोडक्शन होने से लोगों की जरूरत काम के लिए बढ़ जाती है, जिससे देश में रोजगार के अवसर बढ़ने लगते हैं। वही देश की सरकार को जीडीपी के बढ़ने से टैक्स के रूप में कमाई होती है। जीडीपी के आंकड़े आर्थिक गतिविधियों को दिखाते हैं और देश में इन आंकड़ों को तिमाही आधार पर पेश किया जाता है, यानी कि साल में 4 बार देश की अर्थव्यवस्था की रिपोर्ट जीडीपी के जरिए पेश होती है। जनता के लिए जीडीपी की रिपोर्ट सरकार द्वारा लिए गए फैसलों और नीतियों का लेखा जोखा भी होता है। भारत में जीडीपी के आंकड़े सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस द्वारा पेश किए जाते हैं। हालांकि जीडीपी में कई सेक्टरों को कवर किया जाता है ताकि अर्थव्यवस्था की ग्रोथ का आकलन किया जा सके, लेकिन ये अभी भी हर चीज को कवर नहीं करती है। स्पेशलिस्ट की अगर बात की जाए तो विशेषज्ञों का मानना है कि जीडीपी डेटा में असंगठित क्षेत्र की स्थिति का पता नहीं चलता है। वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार कहते हैं कि जीडीपी डेटा में असंगठित सेक्टर को शामिल नहीं किया जाता है, जो देश के 94% रोजगार का उत्तरदायित्व उठाता है। अरुण कुमार कहते हैं कि अगर जीडीपी नेगेटिव दायरे में आ जाती है तो इसका मतलब है कि असंगठित क्षेत्र का प्रदर्शन संगठित सेक्टर के मुकाबले और ज्यादा बुरा है। ऐसे में अगर जीडीपी ग्रोथ 10 से 15% करीब रहती है तो इसका मतलब है कि असंगठित क्षेत्र की ग्रोथ 20 से 30% के बीच होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आशा करते हैं कि आपको जीडीपी का ये गणित समझ आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज नेशन पर तमाम विषयों पर वीडियोस उपलब्ध हैं। जाने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। विस्तृत खबरों की जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं।